राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि, उसके नियम, उसकी कथा कहानी के बारे में बताऊंगी। अगर बृहस्पतिवार के दिन हमें केले का वृक्ष नहीं मिले तो हम किस प्रकार पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन सर्वप्रथम तो आप स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि बृहस्पतिवार के व्रत के अंदर पीले वस्त्रों का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में आप एक चौकी लगा लें या एक पाटा लगा लें। पाटे के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछा लें। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की अर्थात विष्णु भगवान की आपके पास प्रतिमा है तो उसे शुद्ध गंगा जल से स्नान करवा के पाटे के ऊपर विराजमान कर लें। फिर उन्हें मोली रूपी वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद हम चावलों को थोड़ा पीला कर लेंगे, क्योंकि आज के दिन पीले कलर का अत्यधिक महत्व है। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में थोड़े से चावल रख के उनके ऊपर हम गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। उन्हें भी शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद उन्हें जनेऊ या मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। फिर गणेश जी भगवान को सर्वप्रथम तिलक करेंगे। आज के दिन हल्दी या चंदन का तिलक किया जाता है, तो उसके बाद में हल्दी का तिलक करके गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। उनके बाद में आपके पास जो भी फूल पुष्प हो वह गणेश जी भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जो प्रतिमा है उस पर हल्दी चंदन का तिलक करेंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं हो तो हल्दी से भी तिलक कर सकते हो। गणेश जी भगवान के पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास लाल पुष्प है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बिना पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद में हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, तो विष्णु भगवान को पीला रंग पसंद तो पीले पुष्प अर्पित करेंगे। पीले फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी हम पूजा कर सकते। लेकिन विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है, तो हम विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे, क्योंकि उसके बिना भगवान की पूजा नहीं होती है। आप सभी को पता है विष्णु भगवान को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम लोग विष्णु को चना और गुड़ का भोग अर्पित करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। और आप चने की दाल को भिगो को भी चढ़ा सकते हो, बिना भिगोए भी चढ़ा सकते हो। भोग अर्पित करने के बाद में हम एक कलश लेंगे जिस पे स्वस्तिक, हल्दी से स्वस्तिक और छाबड़ी और 7 टिक्की बना के हम भगवान के पास रखेंगे। कहानी सुनते तब चाहिए होता है कलश। उसके बाद में विष्णु भगवान को पीले रंग का भोग अर्पित करेंगे, तो आप पूजा में केले चढ़ा सकते हैं। केले खाना नहीं होता, आज के दिन केले की वृक्ष की पूजा की जाती। तो अगर आपके पास केले नहीं भी हो तो भी कोई भी घर में पीले रंग का फल हो तो वह भगवान को अर्पित कर सकते हो। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, के लिए हम केले और आम रख देंगे। उसके बाद में हम लोग घी का दिया प्रज्वलित करेंगे और धूप करके भगवान की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ लें। सबसे प्रथम तो हम थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ जो हमने कलश रखा उसमें रख देंगे। उसके बाद में उसे गुड़ की कटोरी से ढक देंगे। उसके बाद में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ हाथ में लेके हम भगवान विष्णु की कथा कहानी सुनेंगे। बृहस्पतिवार का व्रत अगर आप लोग करते हो, नहीं भी करते हो, अगर इन नियमों का आप पालन कर लेते हो तो आप पे बृहस्पति देव की आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो बृहस्पतिवार के दिन आप कभी भी सर मत धोना। स्त्रियों को कभी भी सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पुरुषों को भी शेविंग नहीं बनानी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार को दिन हमें केले भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा हम केले के वृक्ष के रूप में करते हैं। तो हमें बृहस्पतिवार के दिन केले की वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें केले ग्रहण नहीं करने चाहिए। अगर केला का वृक्ष नहीं मिले तो आप इस प्रकार घर में पूजा कर सकते हो। उसके बाद में जो पानी का कलश हमने बृहस्पति देव के सामने रखा था, वो कहीं आप मंदिर में केले के पेड़ या किसी के अन्य के घर पे जाके उस पानी के कलश को, केले के वृक्ष को सींच सकते हैं। और फिर चना जो हाथ में आपने कहानी के लिए ली थी, गुड़ चने, वो बृहस्पति देव को यानी पेड़, केले के पेड़ को अर्पित कर देते हैं।
प्रकार आप नियमों का पालन करते हुए बृहस्पतिवार व्रत करते हैं, उसकी कथा कहानी पढ़ सुनते आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वह सभी पूर्ण हो जाएगी। 5 से 7 बृहस्पतिवार ही नहीं बीतेगी कि आपकी जो भी इच्छा है मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ में आप लोगों को बृहस्पतिवार व्रत की कथा कहानी भी सुनाती हूँ। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में जाकर बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़े दिन बहुत गुजर जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को जो अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर में आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो वह उठ सकती थी न मैं बोल सकती, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी,
हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत तो रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप ले धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हार के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़ा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तू चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे की चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं? मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को भी व्याकुल देखा, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए।
न आग जलावे। समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहु दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है। वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कुट्टी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और कुट्टी पे हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पे सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने को लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, लेकिन इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दान निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर और उसे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हइया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसे जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए था। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली,
हे भाई, यह देश ही ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। यह कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तथा वे एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ से 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन नहीं आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्ण बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने राजा रानी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमें सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहता सुनता उकारा भरता अपने परिवार की करना। आप सब लोगों को मेरी बृहस्पतिवार की कथा, कहानी, पूजा विधि, उसके नियम कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।